सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फैंटेसी। तो आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 का बताती हूँ और ये टॉपिक आपका मेडिकल में भी इम्पॉर्टेंट है। लाइक आप पढ़ेंगे पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी का। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आता है, डिफाइन इम्यूनिटी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, उस इम्यूनिटी के भी सब टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ इम्यूनिटी क्या होती है। हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, हमको बीमारी जल्दी लग जाती है ना। तो हमको बीमारी जल्दी लग जाती है, इसका मतलब कोई इंसान जल्दी बीमार पड़ता है क्योंकि उस इंसान को डिसीज़ जल्दी होती है, उस इंसान पे बैक्टीरिया, वायरस, इन सब का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसका मतलब हम बोलते हैं कि तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत लो है। और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है इट मीन्स वो बीमार बहुत कम पड़ता है। तो बेसिकली अगर हम डिफ़ाइन करें कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये हमारी ओवरऑल एबिलिटी होती है। सो ओवरऑल एबिलिटी मतलब हमारी पूरी की पूरी बॉडी की एबिलिटी ऑफ द होस्ट यहाँ पे हम इंसानों को बोल रहे हैं, जिसके अंदर वो फाइट करता है, वो लड़ता है। अब एक इंसान किस चीज़ से लड़ता है, वो लड़ता है डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, उस ऑर्गेनिज्म से जो कि हम बीमार करने आया है। अभी कैसे कैसे लड़ता है, लाइक हम वैक्सीन लगाते हैं, हमारी खुद की इम्यूनिटी होती है ना, कुछ हमारी नेचुरली प्रेजेंट होती है। तो वो सब हम पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम जानते हैं इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। सॉरी फ्रेंड्स फॉर द बैड राइटिंग, बट क्या करें यार, मेडिको है, राइटिंग तो ऐसी होनी ही होनी है। कोई बात नहीं, इतनी भी बेकार नहीं है। सबसे पहले आपके पास सवाल आएगा इम्यूनिटी क्या होती है, तो आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारी ओवरऑल एबिलिटी होती है, जिसके अंदर कोई भी होस्ट मतलब कोई भी इंसान लड़ता है, फाइट करता है उस ऑर्गेनिज्म से जो कि डिसीज़ करवाने आया हो, और ये सब हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर स्टोर रहता है, उसे हम इम्यूनिटी का नाम देते हैं। समझ में आया? अब इस डेफिनेशन को आप रट लीजिएगा, ये आपकी हेडेक है। ठीक है, सो क्या है कि आपकी जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शन एजेंट। ये रहा, हर दिन हम लोग गुजरते हैं लार्ज नंबर में इन्फेक्शन एजेंट से। लाइक हम बाहर जा रहे हैं, है ना, धूल रहती है, पोल्यूशन रहता है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम रोज़ाना बीमार पड़ रहे होते हैं, नहीं यार, ऐसा नहीं होता। तो कभी कभार होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें डिसीज़ हो जाती है कभी कभार, बट ऐसा नहीं है कि हम रोज़ में बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि रोज़ हम हज़ारों बैक्टीरिया, वायरस से होते हुए गुजर रहे होते हैं। तो ये हमारी बॉडी की वो एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम लड़ते हैं काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म से, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। समझ में आ गया होगा? आपको कुछ नहीं करना, बस याद रखना है व्हाट इज़ इम्यूनिटी, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अब आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। तो इम्यूनिटी के दो टाइप्स होती है, एक होती है आपके पास में आपकी इन्नेट इम्यूनिटी, है ना, और दूसरी आपके पास में होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बेसिकली एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड का अगर आप हिंदी मीनिंग देखें, इसका मतलब होता है लेना इन द सेंस हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ का आ जाना। लाइक हमारी बॉडी में वैक्सीन का आ जाना। अब आ जाना इन द सेंस कि हमारी बॉडी में वैक्सीन लग बनना। तो जैसे हमारी बॉडी में वैक्सीन लगती है तो हमारी इम्यूनिटी उसको एक्वायर करती है। एक्वायर मतलब पहचानती है कि ये ऑर्गेनिज्म पहले भी हमारी बॉडी में आया हुआ है, तो उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। बेसिकली इसको अच्छे से समझाएंगे, इसका बहुत लंबा टॉपिक है ना, बट आप अभी समझो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बर्थ से प्रेजेंट नहीं होती है, जन्म से प्रेजेंट नहीं होती है, ये इंसानों को लेनी पड़ती है वैक्सीन के थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू, है ना, काफ़ी सारी चीज़ों के थ्रू लेनी पड़ती है, उसको हम पढ़ेंगे। बट फिलहाल हम पढ़ते हैं अपने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी ये हमारी बर्थ से प्रेजेंट होती है, बाय बर्थ। ठीक है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। अब एक बार बताओ, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या उसे पता होता है कि उसे कौन कौन सी बीमारियाँ लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये मेरे पास में पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होता, नॉट स्पेसिफिक।
ठीक है, ऑफ पैथोजन। ये हर इंसानों के अंदर कॉमन होती है, और जो एक्वायर्ड वाली होती है ये बाय बर्थ नहीं होती है। अब जैसे कि इंजेक्शन लगते हैं ना, बच्चा पैदा होता है तो वैक्सीन्स लगती है, उसको टीके जिसको बोलते हैं। तो आप अगर चार्ट देखेंगे किसी हॉस्पिटल में जाके, उसमें लिखा होगा कि मान लो बच्चा 1 महीने से 2 महीने के बीच में है तो इसमें इस बीमारी के लिए टीका लगेगा, है ना। फिर इतने से इतने टाइम के बीच में है तो इस बीमारी के लिए टीका लगेगा। इट मीन्स जो टीका लगता है हमारे पैदा होने के बाद वो किसी एक पैथोजन के लिए लगता है। तो ये हमारे पास में होता है पैथोजन स्पेसिफिक। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ओके। और ये हमारे बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होता है, बर्थ के टाइम से प्रेजेंट नहीं होता। अब जो इननेट इम्यूनिटी होती है हमारी, वो 4 टाइप की होती है ना। सबसे पहले हमारे पास में आता है हमारा फिजिकल बैरियर। नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फिजिकल बैरियर। एक बात बताइए, ये हमारी क्या है, स्किन है, ये फिर नहीं है, हर है। तो बेसिकली ये स्किन ही हमारा मेन बैरियर होता है। किस चीज़ का? किसी भी डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का। बेसिकली हमारी ये स्किन है, मान लो हमारी स्किन नहीं है, हमारे स्किन के नीचे क्या होती है, ठीक है, हमारी लेयर होती है ना। नॉर्मल हमारे पास में लेयर होती है ना, ब्लड होता है। तो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत जल्दी रहता है क्योंकि ब्लड हमारा फ्लो कर रहा होता है। बट अगर हमें किसी भी चीज़ से प्रोटेक्शन दे रही है वो है हमारी स्किन। तो हमारी जो मेन बैरियर होता है ना वो होता है स्किन। ये सवाल नीट में भी आता है कि इट इज़ द मेन बैरियर ऑफ टू प्रिवेंट द माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो ऑर्गेनिज़म की एंट्री को रोकने वाला जो मेन बैरियर होता है वो कौन होता है? तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारी स्किन होती है। ठीक है, ओके। उसके अलावा अगर हम बात करें अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो फिजिकल बैरियर के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे स्किन के बारे में। टेंशन नोट, अभी हम इसकी सही से अच्छी सी PDF देते हैं आपको। देन हमने ये तो पढ़ ली अपनी स्किन के बाद। फिर हम बात करते हैं हमारे नोज़ की। नोज़ इन द सेंस जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हमें छींकें आने लग जाती है। जैसे कि पोलन ग्रेन से बहुत लोगों को छींकें आती है, बहुत लोगों को एलर्जी होती है धूल से। तो क्या होता है, वो एलर्जी हमें प्रोटेक्ट करती है। हमारी नोज़ होती है, नोज़ के ऊपर जो अंदर जो लेयर होती है वो म्यूकस की होती है। समझ में आ रहा है? उसके अलावा हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, जहाँ से हमारी जो गैसेस होती है वो एक्सचेंज करती है, वो उसके ऊपर ही म्यूकस की लेयर होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पता ही है ना। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक और इंटेस्टाइनल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो बेसिकली ये भी हमारे पास में इसके ऊपर भी एक म्यूकस की लेयर होती है। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, इट मीन्स जहाँ से आपका यूरिन पास आउट होता है वहाँ पर भी म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है। अगर यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में म्यूकस की लेयर ना हो ना तो हमारा यूरिन बहुत एसिडिक होता है, इतना एसिडिक कि बस मैं क्या ही बताओ, आप समझने वाले समझदार हैं, है ना। ठीक है, तो बेसिकली फिजिकल बैरियर के अंदर एक आता है सबसे पहले हमारा स्किन। उसके अलावा हमारी म्यूकस की लेयर आती है, वो 3 जगहों पर होती है। एक होती है कहाँ पर बताइए, हमारे नोज़ में, एक होती है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, और लास्ट होती है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। सॉरी, एक और होती है, और एक होती है हमारी सबसे मेन जगह पर यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट पे। तो यहाँ हमारे पास है म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया? फिजिकल बैरियर जो फिजिकली हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेकंड हमारे पास में आता है इननेट इम्यूनिटी का टाइप विच इज़ कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो अब आप इसके नाम से बताओ, फिजियोलॉजी हमारी बॉडी के अंदर, हमने यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ा था ना, ऐसे इसको पढ़ लो। क्या हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है? भैया जी होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, आप 12th में आ गए हो, नीट की तैयारी करने वाले हो या कर रहे हो, पढ़ा होगा 10th क्लास में। पेप्सिन होती है ना, HCl होता है, पढ़ा है ना। तो हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है, क्यों? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है। हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है। सलाइवा कहाँ पर होता है? हमारे माउथ के अंदर होता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब जैसे कि गर्ल्स फेवरेट गोलगप्पे, वो खा रही है गोलगप्पे। अब क्या कभी भैया के हाथ देखे हैं? नहीं देखे तो देखना भी मत, मैं उनकी बात नहीं कर रही, डोंट माइंड। जो हाइजीनिक में रहते हैं, जो नॉर्मल अनहाइजीनिक तरीके से खाना देते हैं। अब हमें क्या पता वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ हाथ लगा कर आ रहे हैं। वो खिला रहे हैं आपको पानी पूरी गोलगप्पे।
लड़कियाँ मज़े में खा रही हैं, उनको टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, कोई बात नहीं। अब हमने खाया, कोई बात नहीं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गंदे गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, अगर हमारे मुंह में सलाइवा नहीं होगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। हमें डिहाइड्रेशन, डायरिया, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएगी। बट हमारे माउथ के अंदर सलाइवा है जो कि हमें गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करके रखता है ना। टीयर्स जो होते हैं हमारे आइज़ में, वो टीयर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, बेसिकली वही रोकने के लिए। तो फिजियोलॉजिकल, हमारी बॉडी के अंदर 3 चीज़ें होती है, लाइक स्टमक हमारे एसिड को प्रोटेक्ट करता है, सलाइवा हमारे माउथ को प्रोटेक्ट करता है, टीयर्स हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। सो आई होप फिजिकल बैरियर एंड द फिजियोलॉजिकल बैरियर बोथ टर्म्स आर क्लियर ऑल ऑफ यू। फिजिकल बैरियर में स्किन हमारी जो होती है वो मेन बैरियर होती है ना। उसके अलावा जो प्रिवेंट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को, म्यूकस कोटिंग लेयर जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, 3 जगहों पर होती है, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल एंड द, बस ये तो होती है रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल, और हमारे पास में नोज़ की एपिथेलियम लाइनिंग पर ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर लाइक एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम द आइज, ऑल आर प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ। समझ में आ गया फ्रेंड्स। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड बैरियर पर। थर्ड बैरियर का नाम है सेलुलर बैरियर, ठीक है। तो सेलुलर बैरियर का मतलब क्या होता है बताओ, पढ़ा तो होगा सब, नहीं यहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग हैं। WBC वाइट ब्लड सेल, या इसको हम बोल सकते हैं, हमारी बॉडी में एक तो WBC होता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स होता है, ठीक है। ये पढ़ा होगा आपने क्लास 11 के चैप्टर नंबर 18 के अंदर कि WBC, न्यूट्रोफिल, है ना, ल्यूकोसाइट, ये सारी की सारी हमारी बॉडी के अंदर हमें प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और हमारी बॉडी का जो फाइट वाला पोर्शन होता है वो WBC होता है, जो लड़ने का काम करता है, ठीक है। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी WBC को बोलते हैं। एक टर्म और आएगी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म PMNL, है ना। क्या फुल फॉर्म है इसकी? PMNL, पॉली मोर्फो, ठीक है, न्यूक्लियर, एंड द लास्ट वन इज ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो आपके पास में क्या क्या चीज़ें होती है? WBC आप सबको पता है, सब इंटेलिजेंट है। ल्यूकोसाइट आप सबको पता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ल्यूकोसाइट, है ना। नहीं पता हो तो ठीक है, और पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ल्यूकोसाइट, है ना। समझदार को इशारा काफ़ी। न्यूट्रोफिल आपको भी पता है क्या होता है। आपको जो नहीं पता वो होता है PMNL, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। कुछ नहीं होता, ये सारे के सारे जो है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल कलर होते हैं। एक बात बताऊँ, तुम्हारी बॉडी में तो किसी ने डलवाया तो नहीं है ना, PMNL डाल दो, WBC डाल दो, नहीं, नेचुरली बाय बर्थ प्रेजेंट है, नेचुरली कलर है ये, बस। ये हमारे टिश्यूज़ के अंदर होते हैं, है ना, ये हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। और ये किसको मानने का काम करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी बॉडी में एंटर करेगा उसको फेगोसाइट करने का काम करेंगे, उसको मानने का काम करेंगे। एक बार वो बता देती हूँ कि आपके पास में सेलुलर बैरियर क्या होते हैं। WBC, ल्यूकोसाइट, PMNL फुल फॉर्म याद रखना, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, है ना, मोनोसाइट, ये सब आपके नेचुरल किलर्स होते हैं, है ना, जो कि फेगोसाइटिक होता है। फेगोसाइटिक का मतलब होता है जिसका काम मारने का होता है, किलिंग का काम होता है, या डिस्ट्रॉय कर देते हैं आपके माइक्रोब्स को, है ना। तो आपके 3 टाइप्स के बैरियर डन हो गए, फिजियोलॉजिकल बैरियर, दूसरा फिजिकल बैरियर, एंड द थर्ड वन इज सेलुलर बैरियर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब इम्यूनिटी वाले पार्ट, आपकी माइक्रोबायोलॉजी के में बहुत काम में आएंगे, और आपके 12th क्लास में तो काम आने ही आने हैं, उसमें तो मस्ट है ना। बट 12th वाले बच्चे अभी से पढ़ते हुए चलो, आगे मेडिकल कॉलेज में काम में आएंगे, मतलब बेसिक काम में आएगा, कोई बात। 4th वन इज साइटोकाइनिन बैरियर इंटरफ्रोन। ये तो आपने कभी नहीं सुना होगा, शायद से सुना भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट कोई बात नहीं। बेसिकली क्या होता है, मान लो ये आपके पास में, ये आपका हाथ है, मान लो, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैं, और यहाँ पे आपके ये सेल है ना। मान लो आपका ये वाला सेल क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। अब ये 2 दोस्त थे, दोस्तों की कहानी याद रख लो। आपका ये वाला दोस्त मरने वाला है, अभी क्या करेगा, वो कहेगा भैया जी मैं तो अब मरने वाला हूँ, मैं तो, लेकिन मैं अपने इन दोस्तों को कुछ नहीं दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये इन्फेक्शन की लेयर होती है, एक लेयर होती है प्रोटीन की, बेसिकली एक लेयर होती है ना, जो क्या करती है,
अपने जो नॉन इन्फेक्टेड सेल ना उसके ऊपर एक कवरिंग प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, एक कवरिंग प्रोवाइड कर देती है। उस कवरिंग को ही आप बेसिकली इंटरफ्रोन बोलते हैं और प्रोटीन की कवरिंग होती है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। जो इसको तो मार देगी बट इनको ख़राब नहीं होने देगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये ऐसा फ्लो करता है ना, तो फ्लो करते करते ये भी ख़राब हो सकता है नहीं, लेकिन ये कहता है नहीं मैं तेरे को चादर उड़ा देता हूँ, तो तेरे को नुकसान नहीं होने दूंगा। तो ये कवरिंग होती है प्रोटीन की, और इसलिए को हम कहते हैं साइटोकाइन बैरियर। बैरियर का मतलब रुकावट, रुकावट मतलब ये एक शील्ड प्रोवाइड करता है अपने दोस्त पे प्रोटीन के इंटरफेरोन साइटोकाइन बैरियर। तो बेसिकली क्या होता है, आपके पास में मान लो कोई वायरस आया जिसने आपके किसी भी सेल को इन्फेक्ट कर दिया है ना, तो वो जो इन्फेक्टेड वाला सेल होगा वो प्रोटीन की कवर निकालेगा, और प्रोटीन की कवरिंग को हम इंटरफ्रोन बोलते हैं, ठीक है। अब वो इंटरफ्रोन बराबर वाले में जाएगा सेल पे, नॉन इन्फेक्टेड सेल पे जाएगा, है ना, और उसको वायरल इन्फेक्शन से बचाया कि भैया इस पर वायरल इन्फेक्शन ना हो पाए बेसिकली, ठीक है। अब इंटरफ्रोन अगर आपसे कोई पूछे, वैसे 12th में नहीं बोलेगा कि किस चीज़ की होती है, तो आप बोल देना ग्लाइकोप्रोटीन की होती है। और मैंने आपको बोला कि वायरल इन्फेक्टेड सेल होता है, इट मीन्स एंटी वायरल वो होती है, ठीक है। सो क्या होता है, व्हेन वायरस इन्फेक्ट द सेल, जब भी आपका कोई वायरस आपके सेल को इन्फेक्ट करता है तो जो वो वाला सेल होता है वो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन की लेयर दूसरे सेल्स पे, और इसको आप बोलते हैं इंटरफ्रोन। समझ में आया, ठीक है, ओके, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको शॉर्ट में सबको समझा देती हूँ। मैंने आपको इम्यूनिटी बताया, मैंने आपको इननेट इम्यूनिटी बताया, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इम्यूनिटी? अब आपको खुद पता होगा, आप हिंदी में बताओ कि ये हमारे पास में ओवरऑल एबिलिटी होती है हमारी इंसानों की कि हम कैसे लड़े किसी भी डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, और ये हमारा इम्यून सिस्टम कन्फर्ट करता है। तो देखो ये आपकी डेफिनेशन रट लेना, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम। अब आपके दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इननेट, एक होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड आपको अभी पढ़ा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी आप पहले इननेट पे ध्यान दो। इननेट इम्यूनिटी आपकी बर्थ से प्रेजेंट होती है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती, मतलब किसी बर्थ के किसी बेसिकली एक बीमारी के लिए नहीं होती है, ये आपकी सबकी बॉडी में सेम प्रेजेंट होती है। हमने आपको 4 टाइप के बैरियर पढ़ाए। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर मैंने आपको क्या बताया, फिजिकली क्या प्रेजेंट होता है आपका, फिजिकली मतलब आउटर अपीयरेंस, स्किन होती है। उसके अलावा म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, कहाँ कहाँ पर होती है बताइए, आपकी एपिथेलियम पर होती है, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, और इसके अलावा आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। देन आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, एसिड इन द स्टमक, टीयर इन द आई, सलाइवा इन द माउथ, ये आपको सबको बचाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर से। सेलुलर बैरियर होता है जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमें बचाता है, लाइक WBC, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, PMNL, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये सब आपको बचाते हैं, ठीक है। ये नेचुरल किलर होते हैं बेसिकली, ठीक है बच्चों। नाउ साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर आपको समझ में आया ना, वायरल जो होता है वो इन्फेक्ट करता है सेल को, वायरस वो प्रोटीन सिक्रिएट करता है बराबर वाले को, हम इंटरफ्रेन कहते हैं, और इंटरफ्रोन नॉन इन्फेक्टेड होता है जो कि हमें वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। तो ठीक है, तो आप इसका फ़ोटो क्लिक कर लेना बच्चों। ये आपके 4 टाइप के बैरियर्स हो गए और ये आपकी इम्यूनिटी के डेफिनेशंस हो गई। अब आपको क्या करना है, NCERT पर नज़र माननी है, आपका आधा पेज डन, आपका नीट डन, इतने टॉपिक्स से मतलब, और आपका 12th लेवल डन। नेक्स्ट टॉपिक पे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ऊपर बात करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रॉम मेडिकल फैंटेसी।